एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाकर उसे अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए रोज़ एक अच्छी क्वालिटी की वीडियो बनाकर अपलोड किया करूं, लेकिन ये सब करना मेरे अकेले के लिए थोड़ा मुश्किल है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए रोज़ बोरुटो की एक एपिसोड बनाकर अपलोड किया करूं, क्योंकि आपको बोरुटो पसंद ही इतना है। मुझे नहीं पता कि हमारा साथ कब तक चलेगा, कब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे और वीडियोस देखते रहोगे, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी बेहतर से बेहतर वीडियोस बनाकर अपलोड करता रहूंगा, चाहे वो बोरुटो की हो या किसी और की। साथ ही आपके लिए मैं और एनिमे या मूवीज भी अपलोड करता रहूंगा, ताकि आप बोरुटो से हट कर भी कुछ एंजॉय कर सकें। तो अब हम चलते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। तो नारुतो के घर में कावाकी के हाथ से तस्वीर गिर जाती है। सारे देखकर बहुत शॉक होते हैं। शारदा कहती है तो लॉर्ड सेवंथ का चक्र खत्म हो गया। साथ ही शैडो पैरालिसिस जुत्सु आता है, कावाकी को फ्रीज कर लेता है। कावाकी कहता है ये तो वो जुत्सु है। शिकामारू आता है, कहता है ये शैडो पैरालिसिस जुत्सु है, ये दूसरी बार है मैं तुम पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कावाकी बोरुटो कहता है ये क्या कर रहे हो आप। शिकामारू कहता है मुझे पता चला है कि यहाँ दुश्मन आया था और नारुतो को लेकर गायब हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सब बताओ कावाकी। कावाकी फ्रीज होता है उधर। शिकामारू टास्की को बोलता है सीलिंग का, तो टास्की सीलिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है अपने कुछ मेंबर्स के साथ और पूरे घर को सील कर देते हैं। बोरुटो पूछता है ये क्या है। मित्सुकी कहता है ये बैरियर है, लगता है कि इन्होंने हमें अंदर सील कर दिया, हम सबको। शिकामारू आता है, कहता है हाँ सही बोल रहे हो, मैंने बैरियर से सबको सील कर दिया। अब मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई जा नहीं सकता और कोई आ भी नहीं सकता। ये सब कावाकी के लिए कर रहा हूँ ताकि वो भाग न सके, क्योंकि अभी सिर्फ तुम ही हमारा एक क्लू हो नारुतो को लेकर, और ऐसा भी हो सकता है कि दुश्मन अभी भी आ रहा हो। फिर वो अपनी टीम को बोलता है घर के बाहर और घर के अंदर तलाशी लो, लॉर्ड सेवन के ट्रेसेस को ढूंढो और दुश्मन को भी। कहते हैं ठीक है। फिर वो शैडो पैरालिसिस जुत्सु रिलीज कर देता है। कहता है मैं लॉर्ड सेवन की वजह से तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें और रिस्ट्रेन नहीं कर रहा, लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो फिर मैं तुम्हें रिस्ट्रेन कर सकता हूँ। पूछता है नारुतो किधर गया, हुआ क्या है यहाँ। कावाकी कहता है मैं भी लॉर्ड सेवंथ को बचाना चाहता हूँ जैसे आप बचाना चाहते हो। शिकामारू कहता है ठीक है चलो अब मुझे बताना शुरू करो। ठीक है मैं बताऊंगा अगर इससे कुछ मदद हो सके तो। जीगन आया था। शारदा पूछती है वो बंदा जिसके बारे में तुम पहले बता रहे थे। कावाकी कहता है हाँ वो कारा का लीडर है, अचानक से वो हमारे सामने आ गया। बोरुटो कहता है अचानक से आ गया, तुम्हारा मतलब क्या है। शिकामारू बोलता है सेंसरी यूनिट ने भी मुझे यही बताया है, क्या ये जीगन की कोई स्पेशल एबिलिटी है। कावाकी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा कारमा हर्ट करने लग पड़ा था और मैंने एक ऐसा पैटर्न देखा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और फिर हवा में एक चीज खुल गई और वो उसमें से निकल कर आ गया। शिकामारू कहता है ये ट्रांसपोर्टेशन निंजुत्सु है, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर पूछता है वो नारुतो को कहाँ ले गया। कावाकी कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। शारदा कहती है मुझे लगा था कि दुश्मन तुम्हारे पीछे है कावाकी, वो लॉर्ड सेवंथ को क्यों ले गया। कहता है क्योंकि लॉर्ड सेवंथ ने इंटरफेयर किया और मुझे बचाने की कोशिश की। जीगन उन्हें अपने साथ ले गया ताकि उन्हें मार सके। काश कि मैं यहाँ ना होता। उसे बड़ा गुस्सा आता है। शिकामारू बोलता है ट्रांसपोर्टेशन जुत्सु कोई ऐसा जुत्सु नहीं है कि कोई भी उसे परफॉर्म कर सके। नारुतो जीगन के लिए भी एक टफ ओपोनेंट है। अगर जीगन नारुतो को दूसरे डिमेंशन में ले गया तो उसके लिए ज्यादा देर नहीं लगी होगी। बोरुटो सुनकर बहुत परेशान होता है। मित्सुकी बोलता है अगर ऐसा हुआ है तो जीगन वापस क्यों नहीं आया कावाकी को लेने के लिए। शिकामारू कहता है हाँ अगर वो अभी तक वापस नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और डिमेंशन के अंदर लड़ रहे होंगे, और यहाँ फिर हम किस्मत वाले हुए तो नारुतो जीगन को हरा चुका होगा और नारुतो के पास वापस आने का तरीका नहीं है। नारुतो कहता है रुको जरा, सास्के किधर है, वो अपने ट्रांसपोर्टेशन निंजुत्सु से डैड को ढूंढ सकते हैं। शिकामारू बोलता है बदकिस्मती से वो नहीं कर सकता, वो यहाँ है। सास्के अपने मिशन से वापस आ गया है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है, उसे अभी होश नहीं है। शारदा सुनकर बड़ी शॉक होती है, कहती है मेरे डैड की हालत अब कैसी है। शिकामारू कहता है किस्मत से मेडिकल कोर्प की वजह से उनकी हालत अब ठीक होने लगी है। खैर शारदा बहुत परेशान होती है। बोरुटो कहता है यकीन नहीं आ रहा कि मिस्टर सास्के का कोई ऐसा हाल भी कर सकता है, क्या वो कारा है। शिकामारू कहता है मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन अभी हमें डिटेल नहीं पता। जब सास्के उठा तो हम उससे पूछेंगे कि क्या हुआ था, लेकिन अभी हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। फिर वो पूछता है कावाकी से क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है बताने को। कावाकी पूछता है क्या मतलब। शिकामारू कहता है क्या कुछ ऐसा है जो अभी भी तुम हमसे छुपा रहे हो। कुछ भी। फिर उसे देखता है, कहता है क्या तुम लीव विलेज को धोखा दे रहे हो। खैर वो कुछ नहीं बोलता। फिर बोरुटो कहता है ये क्या बोल रहे हो।
शारदा भी बोलती है ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शिकामारू। शिकामारू कहता है मैं तुमसे सही बात करूंगा, मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है और कभी था भी नहीं, शुरू से ही नहीं था। ब्रूटो कहता है आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। कहता है मैं बस सोच रहा हूँ अब इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ कि तुम कारा के मेंबर हो सकते हो और उनके जासूस हो सकते हो जिसे हिडन लीफ विलेज को तबाह करने के लिए भेजा गया हो। ब्रूटो से समझाने की कोशिश करता है। कावाकी बोलता है मैंने कहा ना, मैं भी लॉर्ड सेवंथ को बचाना चाहता हूँ जितना आप चाहते हो। आप क्या चाहते हो मुझसे। शिकामारू बोलता है जबकि होकागे यहाँ नहीं है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी के तुम्हारे साथ क्या करना है ये मेरे कंधों पर है क्योंकि मैं उनका एडवाइजर हूँ। अब तुम्हें हमें इस बैरियर के अंदर रखना होगा जब तक हमें पता नहीं चलता कि तुम जासूस नहीं हो। ब्रूटो कहता है आप इसे यहाँ बंद करके रखोगे, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। कावाकी कहता है रुको ब्रूटो, ये सब मेरी ही गलती थी, यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरी वजह से ही लॉर्ड सेवंथ तो इन्वॉल्व हुए थे। ब्रूटो कहता है लेकिन फिर भी तुम समझ नहीं रहे। फिर शिकामारू बोलता है मुझे खुशी हुई कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हो, ये सब हम विलेज में सबकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, कोई पर्सनल बात नहीं है। खैर कावाकी अपना हाथ उठाता है और नारुतो की फोटो देख रहा होता है। दूसरी तरफ जिगन के हाइड आउट पर अमाडो बोलता है लगता है कि तुम बहुत मजे करके आए हो वहाँ जिगन, तुम्हारे अंदर तो कोई चक्रा बच्चा ही नहीं है, 2 दिन लग जाएंगे तुम्हारा चक्रा रिकवर होने में। जिगन कहता है मैं लड़ाई के बिना सब चीजें सेटल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन बस कुछ प्रॉब्लम्स बन गई। कोड देखता है, कहता है क्या सच में ऐसे लोग हैं जो जिगन का ये हाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अमाडो कहता है क्या होकागे को मार दिया। जिगन बोलता है नहीं, लेकिन वो अभी बहुत बुरी हालत में है और वो अपनी कैद से नहीं भाग सकता, ये अब उसके लिए पॉसिबल नहीं है। डेल्टा पूछती है आप कावाकी का क्या करना है। जिगन बोलता है होकागे और उचिहा अब रास्ते से हट चुके हैं, अब लीफ डिफेंसलेस है, अब हम आराम से उसे वापस ले आएंगे, लेकिन ये मेरी बहुत बुरी आदत है। मैं इतना एक्साइटेड हो गया था फिर लड़ते हुए मैंने फिक्र ही नहीं की अपने चाकरा की और मैंने सारा चाकरा यूज कर लिया। अमाडो पूछता है किस चीज ने इतना एक्साइटेड कर दिया था। कहता है कावाकी ने, उसका कारमा अगली स्टेज तक जा रहा है, अब वो एक सिंपल सी फैसल नहीं रही। मुझे लगता है कि अब वो उस टाइम में पहुंच गया है कि एक ओत्सुसुकी बन सके। कोड कहता है लगता है कि हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही है। अमाडो कहता है हाँ बहुत अच्छी बात है, क्या ये उस कारमा की वजह से है जो ब्रूटो के पास है। जिगन कहता है मुझे ऐसा ही लगता है। जिगन बोलता है ये दोनों बहुत पावरफुल ओत्सुसुकी बन जाएंगे, हमारी जायंट डॉइंट ट्री बहुत बढ़ेगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि इस प्लेनेट को पूरी तरह खा जाएगी। फिक्र मत करो अमाडो, जब हमें चाकरा फ्रूट मिल गया सबकी विशेष पूरी होंगी, तुम्हारी विश भी। फिर वो उठकर जाने लगता है। कोड पूछता है किधर जा रहे हो। कहता है रेस्ट करने जा रहा हूँ, मुझे अपनी बॉडी रिस्टोर करनी है और अब लगता है कि ये बॉडी मेरी सिर्फ टेम्परेरी तौर पर रह गई है। फिर वो कोड से बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम टेंटेल पर नजर रखो। और बोरो किधर है। कोड कहता है मुझे नहीं पता किधर है। जिगन कहता है उसे ढूंढो और उसे होकागे की तरफ भेज दो। डेल्टा को बहुत गुस्सा आता है, वो पंच मारती है, कहती है क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं कोई काम दे रहे। जिगन कहता है तुम्हारी ताकत की अभी जरूरत नहीं है। कहती है क्या मतलब। जिगन कहता है जब मेरी बॉडी पूरी तरह से रिस्टोर हो गई मैं कावाकी और ब्रूटो को लीफ विलेज से ले आऊंगा और कोई भी बंदा इंटरफेयर नहीं कर पाएगा और फिर सब खत्म हो जाएगा। हर अमाडो ये सब सुन रहा होता है। कोड कहता है लगता है कि अब अवार्ड मिलने का टाइम करीब है। डेल्टा कहती है आप चाहते हो कि मैं उस वक्त तक तैयार हो जाऊं। कुछ नहीं बोलता चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं नारुतो के घर को। नारुतो कहता है मैं इस बात पर एग्री नहीं होता, कावाकी एक स्पाई नहीं है। शिकामारू बोलता है रिलैक्स हो जाओ ब्रूटो, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि ये जासूस है या नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जिस वजह से हम इसे इस तरह से आज़ाद नहीं कर सकते। ब्रूटो कहता है ये लड़ाई में कूद गया और डैड और हिमावारी को बचाया और अपना हाथ गवा दिया, ये मरते मरते बचा, क्या एक जासूस ऐसा करता है। शिकामारू बोलता है जो साइंटिस्ट कारा के लिए काम करते हैं वो इसका हाल ठीक भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा करके वो हमारा ट्रस्ट जीत सकता है और अगर ये दुश्मन हुआ और ये सारा उसका प्लान हुआ तो फिर वो इस बात की परवाह नहीं करेगा कि वो मारा जाए। फिर वो कावाकी को देखते हैं, कावाकी बड़ा उदास बैठा होता है। शिकामारू कहता है सुनो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इसीलिए मैं इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर नारुतो सेफली वापस आ गया तो फिर वही आखिरी फैसला करेगा। नारुतो कहता है डैड वापस जरूर आएंगे, मुझे यकीन है। कावाकी उधर बहुत परेशान बैठा होता है, नारुतो के बारे में सोच रहा होता है और बहुत उदास होता है और अपने हाथ को देख रहा होता है। फिर हमें दिखाते हैं विलेज को। वहाँ टावर में koji का सीन होता है। koji का सीन सोचता है तो जिगन हाइड आउट वापस चला गया। फिर नीचे से
कोई आता है, वो उसे पकड़ लेता है, पूछता है यहाँ क्यों आए हो। कहता है लॉर्ड कोजी काशीन, लॉर्ड बोरो आपसे मिलना चाहते हैं। फिर वो देखता है उसका होल आ जाता है वहाँ। बोरो कहता है आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, पूरा विलेज स्कैन किया जा रहा है, इसीलिए मैं खुद नहीं आ सका, तो मुझे अपना फॉलोअर भेजना पड़ा। ये ट्रांसमिशन सिर्फ एक ट्रांसमिशन है, तो कोई भी इसे सेंस नहीं कर सकता। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुम रिपोर्ट्स क्यों नहीं दे रहे? तुम इस विलेज के अंदर एंटर हो गए, तब से लेकर अब तक तुम खामोश क्यों हो? डेल्टा ने इन्फॉर्म किया है कि कावाकी में कुछ चेंजिंग आ रही हैं जब से वो होकागे के बेटे के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताओ मुझे, इस विलेज में आने की तुम्हारी कोई और वजह है? कोजी काशिन बोलता है मुझे कावाकी के बारे में जो कुछ भी पता चला था मैंने रिपोर्ट कर दिया, ये सब मैंने लॉर्ड जिगन को खुद बताया। कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो जिगन ने हम सबको क्यों नहीं बताया? कोजी बोलता है मुझे क्या पता। बोरो बोलता है तो मुझे ये बताओ, जब तुम इस हिडन लिव विलेज में आए थे तो तुमने प्लान को इग्नोर करके ये सब करना क्यों शुरू कर दिया? कोजी बोलता है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं प्लान के मुताबिक ही चल रहा हूँ। बोरो कहता है तो तुम ये कह रहे हो कि डेल्टा हमसे झूठ बोल रही थी? कहता है ऐसा हो सकता है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सच है। बोरो कहता है समझ गया, तुम्हारा प्लान था उनके ऊपर नजर रखना, लगता है कि सिर्फ तुम्हारा चेहरा और मास्क की चीजें नहीं छुपाती। फिर कहता है चलो जो भी है, अब ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर छानबीन करेंगे। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिली, क्रैश एयरशिप में उसका फ्रॉग निकालता है, वो अपना फ्रॉग देखता है। बोरो बोलता है ये तुम्हारा फ्रॉग है ना? ये एयरशिप में क्यों था? बहुत अजीब है ना? मुझे लगता है कि तुम्हें पता था कि एयरशिप क्रैश करने वाला है। फिर बोरो सोचता है अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे, कमीने? कोजी बोलता है हाँ सही बोल रहे हो। कहता है तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मुझे पता था कि एयरशिप क्रैश कर जाएगी, लॉर्ड जिगन ने मुझे सब पहले ही बता दिया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। बोरो कहता है क्या बोल रहे हो? कहता है मैं उस एयरशिप के ऊपर नज़र रख रहा था इस टोड की मदद से, जबकि मेरा काम ख़त्म हो गया है तो मुझे शक है कि इससे कोई डाटा रिकवर हो सकेगा। कोजी बोलता है जो टोड तुमने ढूंढा इससे एक बात साबित होती है कि तुम्हें ये पता चल गया कि लॉर्ड जिगन मुझ पर पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं। फिर वो बड़ा सोचता है। कोजी बोलता है लॉर्ड जिगन खुद अभी लीफ आए थे, ये बस अभी ही हुआ और इसके बारे में तुम्हें पता नहीं होगा। कहता है सच में जिगन आए थे? कोजी बोलता है अगर मैं गद्दार हूँ तो फिर लॉर्ड जिगन जब यहाँ आए थे तो वो मुझसे लड़े क्यों नहीं जबकि मैं यहाँ था? कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं और चीजें एक्सप्लेन करूँ? बोरो कहता है तुम्हारे एक्शंस बहुत ही मिसलीडिंग हैं, मुझे बिला वजह अब फिक्र में मत डाल देना। कोजी बोलता है ये सच है कि उस गद्दार की वजह से चीजें बहुत खराब हो गई, लेकिन इस वजह से हमें ये तो पता चल गया कि बरूटो के पास भी कारमा है, वो बहुत जल्द मैच्योर हो जाएगा और एक ओत्सुकी बन जाएगा कावाकी की तरह। बोरो कहता है हाँ होकागे के लड़के की वजह से अब हमें और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और उसका कारमा कैसा है? कोजी बोलता है बदकिस्मती से बरूटो का कारमा अभी भी मैच्योर हो रहा है, उसमें अभी भी काफी वक्त लग जाएगा। बोरो कहता है क्या बकवास है, हमने इतना इंतजार किया और अब हमें और इंतजार करना होगा, मैं इन्फिनिट सुकियोमी का इंतजार नहीं कर पा रहा। फिर वो बड़ा हंसता है, फिर कहता है मुझे बुलाया गया है, माफ करना मैंने तुम्हें परेशान किया। फिर चला जाता है। फिर कोजी स्माइल करता है। फिर हमें दिखाते हैं हिडनली विलेज में नारुतो के घर को। कावाकी उधर बैठा होता है, सारे उसे देख रहे होते हैं। कावाकी को नारुतो की याद आ रही होती है जब वो उसे पहली बार मिला था और वो बहुत उदास होता है, वो बार बार नारुतो के बारे में ही सोच रहा होता है। कहता है नहीं, उसे जिगन की भी याद आती है जब वो उसे बोल रहा होता है कि तुम्हारी ना कोई फैमिली है, ना तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ना तुम्हारे पास पावर है, कुछ भी नहीं है, तुम अकेले हो, तुम हाली हो। फिर उसे याद आता है कि जब नारुतो ने उसे एक्सेप्ट किया था उसे ये सोचकर बहुत बुरा लग रहा होता है। कहता है ऐसा क्यों? लॉर्ड सेवंथ ऐसे क्यों है? मेरे जैसे किसी के साथ इतने अच्छे क्यों हैं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो हमेशा मेरी आंखों में ही क्यों देखते हैं? फिर उसे याद आता है जब नारुतो से बोलता है कि तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो, इसीलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। पूछता है ऐसा क्यों है? सारदा बोलती है, कहती हाँ मुझे पता है, बिल्कुल ऐसे है जैसे कि तुम उनकी एक फैमिली हो। एक वक्त था मैं सोचती थी कि मेरी जिंदगी कितनी बेहतर होगी अगर लॉर्ड सेवंथ मेरे डैड होते। मुझे बरूटो से बहुत जलन होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो हर वक्त कंप्लेन करता रहता है और वो इतना लकी है। सच तो ये है कि लॉर्ड सेवंथ के लिए विलेज में हर कोई उनकी फैमिली की तरह है, वो ऐसे ही हैं। अगर तुम उनकी तरफ होते हो तो तुम सेफ फील करते हो। फिर अंदर से एक बंदा आता है, कहता है मिस्टर शिकामारू। वो वास लेकर आता है, कहता है मुझे एक अजीब सी चीज मिली। कहता है क्या अजीब सी चीज? बरूटो देखता है वो टूटा हुआ वेस। वो शिनोबी बोलता है एक क्रैक से बड़ा हुआ वेस लॉर्ड सेवंथ के डेस्क पर था। बरूटो भागता हुआ जाता है,
कावाकी कहता है ये तो वो है। बोरुटो वेस को पकड़ता है, कहता है ये तो कमाल है। शिकामारू देखता है ये क्या बोल रहा है। बोरुटो बोलता है ये तो पूरी तरह से ठीक हो गया। क्या सच में तुमने ये किया? तुमने इतनी मेहनत की? कावाकी कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि इसे ठीक करो, लेकिन ये अभी तक ठीक नहीं हुआ। इसके अंदर अभी भी एक होल है। शिकामारू कहता है अच्छा तो ये वो वेस है। बोरुटो बोलता है देखा शिकामारू, ये चीज पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन कावाकी ने मेहनत करके इसे जोड़ा। क्या कोई जासूस इस तरह का काम करता है? शिकामारू कहता है मैं समझता हूँ बोरुटो, बिल्कुल उसके राइट आर्म की तरह। इस बात से साबित नहीं होता कि ये जासूस नहीं है। बोरुटो कहता है क्या आप सच में ऐसे हो? कावाकी कहता है बस बहुत हुआ बोरुटो, चीजें और खराब मत करो। फिर अचानक से नारुतो के हाथ में से लाइट निकलने लगती है। शारदा कहती है लॉर्ड सामंत का हाथ चमक रहा है। शिकामारू पूछता है ये क्या है? कावाकी कहता है ये उनका चाकरा है, मैं लॉर्ड सामंत का चाकरा सेंस कर सकता हूँ। बोरुटो कहता है सच में? वो अपना हाथ फिट करता है और देखता है, कहता है ये तो काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लॉर्ड सामंत अभी भी जिंदा है। जिगन ने जरूर उनको मारकर बेहोश कर दिया होगा, लेकिन वो जिंदा है। बोरुटो आता है उसके पास, कहता है कावाकी क्या सच में? कावाकी कहता है हाँ सही कहा, इसमें कोई गलती नहीं, लॉर्ड सामंत जिंदा है। सारे सुनकर बहुत खुश होते हैं। शिकामारू कहता है रुको क्या बोल रहे हो, अभी नारुतो किधर है? फिर वो सोचता है लॉर्ड सामंत को मैं सेंस कर पा रहा हूँ उनके चाकरा लिंक के जरिए। फिर वो खड़ा होता है, कहता है बोरुटो सुनो, मेरे साथ काम करो। फिर वो अपना कारमा एक्टिव करने की कोशिश करता है और वो उसी तरह का पैटर्न बनाता है जिस तरह का जिगन के आते हुए बना था। फिर वहां से शैडो सा कुछ निकलता है। बोरुटो देखता है उसका पैटर्न भी चेंज हुआ होता है और उसी तरह की चीज बोरुटो के हाथ से भी निकलती है। उन दोनों की पावर मिलकर एक बैरियर बना देती है। शिकामारू कहता है ये तो ट्रांसपोर्टेशन निंजुत्सु है। मित्सुकी देखता है, कहता है बोरुटो और कावाकी ने ये बनाया। शारदा कहती है हाँ अपने कारमा की पावर से। वहां पर पोर्टल खुल जाता है। कावाकी कहता है अब मुझे सब समझ आ रहा है कि जिगन ने मुझे क्यों चूज किया था। मैं मानना नहीं चाहता लेकिन मैं उसी के जैसा ही हूँ, मतलब कि जिस तरह से वो काम करता है उसी तरह का। मुझे ये सोचकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि ये सच है। लेकिन अब मुझे ये भी पता है कि जो कुछ वो कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। बोरुटो उसकी बात सुन रहा होता है। कावाकी आगे बढ़ता है, कहता है चलो चलते हैं, लॉर्ड सामंत को बचाते हैं। बोरुटो कहता है तुम वैसे नहीं हो, तुम उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। खैर कावाकी बोरुटो को देखता है, फिर उसे नारुतो की याद आती है। साथ ही शैडो पैरालिसिस जुत्सु से शिकामारू सबको पकड़ लेता है। शिकामारू कहता है तुम खुद से जाकर ये सब नहीं कर सकते गाइस, मैं भी नारुतो को लेकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी देर सोचो। कावाकी अपने कारमा के जरिए शिकामारू का शैडो पैरालिसिस जुत्सु ऑब्जर्व कर लेता है। ये देखकर शिकामारू बड़ा हैरान होता है। बोरुटो कहता है अब मैं हिल सकता हूँ। कावाकी कहता है चलो चलते हैं, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। मित्सुकी अपने हाथों से बोरुटो और शारदा को पकड़ लेता है, कहता है चलो चलते हैं, और बैरियर में चला जाता है। कावाकी जाने लगता है। शिकामारू उसे रोकता है, उसे गुस्से से देखता है, कहता है ये क्या कर रही हो? कावाकी कहता है आपको प्रूफ चाहिए है ना, मैं समझ गया, मैं लेकर आता हूँ। फिर अंदर चला जाता है और फिर वो बैरियर क्लोज हो जाता है और साथ ही फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।